प्यारे दोस्तों, आइए मैथमेटिक्स की विभिन्न पहलुओं को सीखने, समझने, जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आप यहां देख रहे हैं बिहार बोर्ड गणित मॉडल से 2025। मतलब ये जितने सवाल दिया गया है सब बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल से जारी किया गया है उसमें से सवाल है। ये सिर्फ 4 सवाल नहीं है। अगर इस 4 सवालों को अंत तक देख लेते हैं तो इस तरह के 40 सवाल आपसे बन जाएंगे। सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही नहीं, 2 नंबर के सवाल भी बन जाएंगे। तो आइए सीधे चलते हैं सवाल नंबर 25 पर। कहता क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया है। दोस्तों कहता है ये ऑप्शन नंबर ए दिया है x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। बी में दिया है 4x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7। सी में दिया है रूट 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर प्लस 4। और डी में दिया है x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ये चारों ऑप्शन में से कहता है कि कौन है जो द्विघात समीकरण नहीं है। क्या कह रहा है दोस्तों, नहीं वालों को खोजना है। मतलब इस 4 में से 3 को द्विघात समीकरण है और एक ऐसा है जो द्विघात समीकरण नहीं है। आपको याद होनी चाहिए कि द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप होता क्या है। तो द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इस रूप का कोई मिल जाएगा तो वो द्विघात समीकरण होगा और इस रूप का नहीं होगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 को आइए चेक करते हैं। बारी बारी से सब ऑप्शन को चेक करना होगा। ए में क्या दिया है दोस्तों, ए में दिया है क्या दिया है दोस्तों, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना दिया है दोस्तों, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। यही ना दिया है। इसको तोड़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तो यहां से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab तो 4x प्लस 4 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 12। तो दोस्तों क्या करेंगे, इस सब क्या करेंगे, इधर से उधर ले जाएंगे तो इधर क्या बच जाएगा 0, इधर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4। अर्थात अब क्या होगा दोस्तों, 3x स्क्वायर में से x घटेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। और दोस्तों क्या हो जाएगा 4x का माइनस 4x जो का त्यों हो जाएगा और माइनस 12 माइनस क्या हो जाएगा माइनस 16 हो जाएगा। आप देखिए इसको ध्यान से, जब इसको ध्यान से देखिएगा तो ये किस रूप का है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसी रूप का नहीं मिल गया दोस्तों, बराबर क्या हो गया दोस्तों 0। तो क्या हो गया दोस्तों, इसी रूप का नहीं मिल गया, इसलिए ये क्या है द्विघात समीकरण है। जब ये द्विघात समीकरण है तो ये किससे आया है, तो इससे आया है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 से आया है। अर्थात ऑप्शन ए से आया है। इसका मतलब यह भी द्विघात समीकरण है, हमको नहीं वाला खोजना है, इसलिए हमारा आंसर ये नहीं होगा। आइए ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है दोस्तों, 4x। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है, तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7। दोस्तों आप ध्यान दीजिए, जब इस सब को उधर ले जाएंगे तो इस पर कुछ नहीं तो क्या बचेगा 0। अर्थात क्या हो जाएगा, तो अर्थात हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4x प्लस x। अर्थात क्या हो जाएगा दोस्तों, आप ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और क्या होगा दोस्तों, एक एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक एक्स स्क्वायर यहाँ है तो एक क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 4x है तो माइनस क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। प्लस 7 है तो प्लस 7 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 0। आप देखिए इस रूप को ध्यान से, आप क्या कीजिएगा, जब इस रूप को देखिएगा तो किस रूप का है, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसी रूप का ना है दोस्तों, तो ये कहां से आया है, ऑप्शन नंबर बी से आया है। तो यह भी क्या है द्विघात समीकरण है, हमको नहीं वाला खोजना है, इसलिए यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। आइए ऑप्शन नंबर सी में। सी में क्या कहता है दोस्तों, सी में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, रूट 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर और क्या दिया है बराबर दिया है 2x स्क्वायर प्लस कितना दिया है दोस्तों 4 दिया है। यह a माइनस बी का होल स्क्वायर पे क्या करेगा, टूट जाएगा। जैसे ही a माइनस बी का होल स्क्वायर टूटेगा तो यह क्या हो जाएगा रूट 2x का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2a रूट 2x गुने क्या हो जाएगा 3 माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 3 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 और x स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3 दूना ही 6 माइनस 6 रूट 2x प्लस क्या हो जाएगा 9 बराबर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 4। ध्यान दिए दोस्तों, बराबर के इस पर क्या है 2x स्क्वायर है और बराबर के इस पर भी 2x स्क्वायर है। ये
ये 2x² से ये 2x क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बच क्या जाएगा -6√2x प्लस 9 बराबर कितना हो जाएगा 4। अगर इस 4 को इधर ले आएंगे या इस सब को क्या करते हैं इधर से उधर ले जाते हैं, जैसे ही इधर से उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इधर क्या हो जाएगा 0 बच जाएगा और क्या हो जाएगा दोस्त 4 तो है ही पहले से, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +6√2x और ये कि प्लस में 9 है ना, क्या हो जाएगा -9। अर्थात इसको सजा के लिखें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 6√2x और ये घर जाएगा क्या हो जाएगा -5 = 0। आप देखिए ध्यान से यहाँ क्या किए हैं दोस्तों, इस सब को इधर से उठा के उधर ले गए हैं। 4 पहले से मौजूद था, इधर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा तो क्या हो गया 0, जो कि यहाँ 0 लिख दिए हैं। इधर 4 पहले से था तो 4 लिख दिए हैं। ये माइनस में था, उधर जाएगा तो प्लस में, तो 6√2x हो गया। ये 9 क्या था, प्लस में था, उधर क्या आ गया माइनस में। और इसको जो आगे बढ़ाया है तो आप यहाँ देखिए इस रूप का है, यहाँ ax² है, x² कहीं है नहीं ना, कहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, ये इस रूप का नहीं है। अर्थात ये आया कहां से है, तो ये यहां से आया है और ये किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। अर्थात सी क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। और हमको क्या खोजना था, ध्यान दीजिए, द्विघात समीकरण नहीं वाला खोजना है। अर्थात हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी ऐसा है जो द्विघात समीकरण नहीं है। सवाल नंबर 26 में कहता क्या है कि यदि द्विघात समीकरण x² - 7x + 12 = 0 का एक मूल 3 हो तो क्या कह रहा है दोस्तों, इसका दूसरा मूल ज्ञात करें। दूसरा मूल क्या होगा, मतलब सवाल नंबर ए में दिया क्या है -3, बी में दिया है 4, सी में दिया है -4, डी में दिया है 2। मतलब इस समीकरण जो दिया है द्विघात समीकरण, इसका एक मूल कितना है 3 है, तो दूसरा मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आइए ना इसको लेके क्या करते हैं, इसको हल कर देते हैं। x² - 7x - 12 = 0। आप इसे ध्यान दीजिए क्योंकि यही सवाल अगर आपको 2 नंबर में पूछ देगा तो बिल्कुल ऐसे ही बनाइएगा। यहाँ क्या दिया है दोस्तों, 12 दिया है, 12 क्या हो जाएगा 4 तिया ही 12, जब 4 में गुना करते तो 12 आता है और 4 में +3 जोड़ते तो कितना आता है 7 आता है, जो कि दिया है। हमको क्या करते हैं, फर्स्ट टू लास्ट करते हैं और फर्स्ट टू लास्ट में जो आता है उसको दो ऐसे संख्या चुनते हैं ना जो गुना करने में क्या है, जो लास्ट वाला टर्म आ जाए और जोड़ने या घटाने पर बीच वाला टर्म आ जाए। तो क्या है 12 है, 12 को जब गुना करेंगे 4 और 3 में 2 संख्या हम लोग चुने, वो क्या मिल गया संख्या 4 और 3 मिला। 4 3 को गुना करते हैं तो 12 आता है और 4 3 को जोड़ते हैं तो 7 आता है। तो दोस्तों तो यहाँ क्या हो जाएगा x², क्योंकि यहाँ माइनस है ना तो दोनों का चिन्ह क्या होगा, माइनस से होगा, -3x - 4x प्लस क्या होगा दोस्तों 12 + 12 = क्या हो जाएगा 0। अब आइए यहां से क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो x - 3 हो जाएगा, यहां -4 कॉमन लेंगे तो x माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा = 0। यहां से क्या आ जाएगा दोस्तों, x - 3 × x - 4 = 0। तो दोस्तों यहां आप देख रहे हैं क्योंकि एक मूल 3 तो देवे किया है, यहां जब बराबर करेंगे 0 का तो 3 आएगा, हम इसको बराबर करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों x - 4 = 0, तो x का मान कितना आ गया 4। अर्थात इसका दूसरा मूल क्या आ गया है 4। ऑप्शन में खोजिए कि 4 कहां है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में नहीं, ऑप्शन नंबर बी में दिया 4। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। क्यों, क्योंकि x² - 3x + 12 का एक मूल 3 है और दूसरा मूल क्या है तो 4 है। सवाल नंबर 27 देखते हैं। 27 कहता है यदि द्विघात x² + px + q = 0 के मूल p तथा q हो तो p + q का मान निकालें। दोस्तों आप ध्यान दीजिए, यह कह क्या रहा है, यह कह रहा है कि इस समीकरण का मूल p और q है और p + q का मान निकाला। ऑप्शन में क्या दिया है, a में दिया है 1, b में दिया है -1, c में दिया है 2 और d में दिया है -2। दोस्तों यह सवाल थोड़ा हमको अजीब लगा, इस सवाल क्या है थोड़ा हमको अजीब लगा। इस सवाल को हमको फिर से सोचना होगा और ध्यान देना होगा ये कह क्या रहा है और निकालना क्या है। इसलिए इस सवाल को हम क्या करते हैं, पेंडिंग में छोड़ देते हैं। जितना हम पेंडिंग में डाल रहे हैं ना दोस्तों, जब खत्म हो जाएगा ये पूरा सेट तो इसको आखिरी में पेंडिंग वाले को हम लोग क्लियर करेंगे। आइए बिना समय को गवाए हुए, क्योंकि ये समय बहुत कीमती है, इस समय में उलझेंगे ना तो पूरा तैयारी गड़बड़ा जाएगा। इसलिए आइए सीधे सवाल नंबर 28 में चलते हैं। क्या कहता है, द्विघात समीकरण 3x² - 13x + 10 = 0 का विविधकर है। क्या ए में दिया है 49, बी में दिया है -49, सी में दिया है 13, डी में दिया है 169। तो दोस्तों विविधकर निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए निकाल लीजिए। ए का मान कितना होगा, क्योंकि गुणांक कितना है 3 है तो 3 हो जाएगा। बी का मान कितना होगा दोस्तों, क्योंकि x का गुणांक क्या है -13 है तो -13 हो जाएगा। डी का मान कितना होगा दोस्तों, सी का मान तो +10 है तो सी का मान क्या हो जाएगा 10। फॉर्मूला होता है डी बराबर क्या होता है b² - 4ac। तो b का मान यहाँ कितना है दोस्तों
तो -13, तो -13 क्या हो जाएगा स्क्वायर, -4, ए का मान कितना है 3 और सी का मान कितना है 10। यहाँ से क्या हो जाएगा, -13 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 13 का स्क्वायर करता है तो 169, और माइनस क्या हो जाएगा 10 × 30 और 30 चौका 120। दोस्तों ये घट जाएगा, घटने के बाद क्या आएगा, तो घटने के बाद आ जाएगा 9 का 9 और ये 4, 49 आएगा। दोस्तों देखिए 49 दिया किसमें है, 49 क्या हो गया, इस समीकरण का विविधकर हो गया। ये जो समीकरण दिया है दोस्तों, इस समीकरण का विविधकर कितना आ गया दोस्तों, 49 आया है। 49 किसमें दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।